सो हेलो, समझिए आपके पास कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस से समझ जाइए हर साल 100 रुपये कमाए। समझ जाइए आपने इस साल 100 रुपये कमाया। सो अभी आपके पास 200 रुपया था, उससे आपने 100 रुपये कमाया, बाकी सब खर्चा निकाल के। सो अभी 200 रुपये में से आप चाहोगे सो आप 20 रुपये अपने घर खर्च कर रख दोगे, या फिर 20 रुपये आपकी जरूरत है वो पूरी करने के बाद रख सकते हो, और बाकी का 80 रुपया वापिस आप बिजनेस में डाल दोगे, ताकि वो बिजनेस थोड़ा और फैले, ताकि अभी बिजनेस के पास 280 रुपया हो जाए और अभी वो बिजनेस 280 का आधा यानी 140 रुपये कमाए। फिर जितना पैसा होगा उसमें थोड़ा अपने पास रखोगे और फिर बाकी का जितना पैसा होगा वापस बिजनेस में डालोगे, ताकि आप अपने बिजनेस को और बड़ा करते जाओगे। एक दिन यही बिजनेस बड़ा होते होते आपके लिए करोड़ों रुपया कमाएगा। ठीक है, सो आप ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी में। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर लेटर 1978 इस समरी का पार्ट 5। ठीक है, सो ये जो लेसन होने वाला है, यानी दिस लेसन रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन, देयरफॉर वी आर मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ठीक है, सो जो ये लेसन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक दूसरी वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाई इसके लिए। हमने फाइनल लेसन ऑफ 1978। ठीक है, सो वॉरेन बफेट के 1978 के लेटर का फाइनल लेसन है ये। सो इसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं वी आर नॉट एट ऑल अनहैप्पी व्हेन आवर होली ओन्ड बिजनेसेस रिटेन ऑल ऑफ their earnings if they can utilize eternally those funds at attractive rates. Why should we feel differently about retention of earnings by companies in which we hold small equity interest, but where the record indicates even better prospects of profitable employment of capital? यानी वह कहते हैं कि अगर मेरी कोई भी एक कंपनी है जिसको मैं पूरी तरीके से ओन करता हूँ, यानी वो पूरी तरीके से वो पूरी कंपनी मेरी है, और उसमें जो बिजनेस है वो पूरा पैसा अपने मालिक को यानी मेरे को नहीं देता, और कुछ जो पैसा कमाता है वो अपने पास संभाल के रखता है और उसको वापस से बिजनेस में डालते हैं। सो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। सो इसीलिए अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, सो कंपनी 10% या 5% मेरी है, और वो कंपनी जो पैसा कमाती है अपनी, वो पूरा पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं देती डिविडेंड के रूप में। सो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर अपने बिजनेस में और अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकती है, मे भी उससे और पैसा कमा सकती है, सो और भी अच्छी बात है। ठीक है, सो अभी इसको और अच्छे से समझाने के लिए चलते हैं हम हमारे कैमरे पे। सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुत्तु संगानी और मैं आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो होने वाला है और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और उसमें हम यही बताएंगे कि आप बिजनेस में सब करोगे, आप अपना पैसा जो है थोड़ा निकाल दोगे और बाकी का जो पैसा है वो अपने बिजनेस में डालोगे, ताकि आपका बिजनेस बढ़ जाए। लेकिन शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, लेकिन आप शेयर मार्केट में ऐसा नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे कि जितना भी पैसा आता है उसका आधा या उससे ज्यादा पैसा मेरे को डिविडेंड के रूप में मेरे पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, सो उसके ऊपर ये पूरी वीडियो बनाई हमने। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती है। ठीक है, सो आप बिजनेस में ऐसा करते हो, आप बिजनेस में थोड़ा पैसा अपने पास रखते हो और बाकी का पैसा बिजनेस में डालते हो, ताकि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए। ऐसा ही शेयर मार्केट में होता है। समझ जाए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने 100 रुपये कमाया और इस कंपनी के 10 शेयर है, बराबर। सो अभी हर शेयर ने 10-10 रुपये कमाया, मतलब एक शेयर के ऊपर मैंने 10 रुपये कमाया। और अगर मैं चाहूँ तो मैं कंपनी का जो 80 रुपये 100 रुपये कमाया उसमें से 80 रुपया मैं वापस इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जो 20 रुपया है वो डिविडेंड के रूप में दे सकता हूँ। सो 20 रुपये वाले को दे दिया, यानी 20 रुपया 10 शेयर को दिया, यानी हर एक शेयर को 2-2 रुपया मिला। लेकिन हर एक शेयर ने 10 रुपये कमाया था, लेकिन उसमें से 2 रुपया उनको दिया। सो अगर हर शेयर के ऊपर जो बाकी का जो 8 रुपया बचता है उसका मैं सही से इस्तेमाल करूँ, उसको मैं अपने बिजनेस में डालूँ, या फिर एक ऐसे बिजनेस में डालूँ जो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उसको मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे ग्रोथ हो सकता है उस पैसे का, ताकि वो जो 8 रुपया बचा है वो 8 रुपये का 16 रुपया बन जाए, 16 रुपये का 32 रुपया बन जाए, वो बढ़ते 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 100 रुपया हो जाए, ताकि जो बिजनेस है जो एक साल का भी 100 रुपया कमा रहा है वो और पैसे कमा सके, वो बिजनेस बड़ा हो। ठीक है, तो इससे बिजनेस बड़ा होगा। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, सो अभी जो 10 शेयर थे जो अभी फिलहाल समझ जाए कितना भी रुपया समझ जाए, अभी वो फिलहाल 10 रुपये के प्राइस में मिल रहे थे। सो इस साल मैंने 100 रुपया कमाया और अभी वो शेयर मुझे 10 रुपये के प्राइस में मिल रहे हैं, और हर शेयर के ऊपर मैं 10 रुपया कमा रहा हूँ। ठीक है, और जो डिविडेंड है हर शेयर के ऊपर 2 रुपया है। ठीक है, वैसे सिर्फ हम कैलकुलेशन के दे रहे हैं, ऐसा ऐसे शेयर मार्केट में होता नहीं। ठीक है, शेयर जितना पैसा कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। सो अभी कंपनी की कीमत कितना होगी? अभी कंपनी की कीमत 100 रुपया होगी, समझ लीजिए, क्योंकि 10 शेयर है और हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है। सो अभी कंपनी की कीमत 100 रुपया होगी। ठीक है, सो अभी कंपनी की कीमत 100 रुपया है, और जो बाकी के हर एक शेयर के ऊपर 8 रुपया बचता है वो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और पैसा डाला और कंपनी को और बहुत बड़ा कर दिया। सो कुछ समय बाद उस कंपनी की कीमत 10,000 रुपया हो गई। सो कंपनी के 10 शेयर है,
सो अभी हर एक शेयर की कीमत 1000 रुपया हो गई, ठीक है। सो जो 8 रुपए से मैंने लोगों को 1000 रुपया दिया, लेकिन कुछ साल में, यानी इतने साल का मिला के 8-8 रुपया कितना कितना रुपया में देते गया और कंपनी में ही डालता गया, कंपनी में इन्वेस्ट करता गया और उन पैसों ने और पैसा कमाया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो कंपनी की कीमत है वो कंपनी की कीमत बहुत बढ़ गई और उसका जो फायदा है वो शेयर होल्डर्स को मिला है। कैसे मिला? क्योंकि कंपनी की कीमत बढ़ गई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैंने जो पैसा 8 रुपया दिया है वो ऐसे कहीं जगह पे डाला जहाँ पे जो जो पैसा है जो 8 रुपए के बदले और कम हो जाए, वो 8 रुपया डाला और समझ जाए वो जो बिजनेस है जिसमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो डूब जाए, या फिर उसकी कीमत 6 रुपया हो जाए या फिर 0 रुपया हो जाए, सो 8 रुपये की कीमत ही नहीं बचेगी। सो इसलिए वो 8 रुपया बराबर यूज नहीं हुआ है। सो इसी वजह से जो कंपनी है उसकी कीमत बढ़ने नहीं वाली और इसीलिए उसके शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे। सो कभी कभी आप सोचते हो ना कि हाँ भाई कंपनी इतना पैसा कमा रही है, हर साल ये पैसा अपने पास रखती है, डिविडेंड भी इतना कुछ देती नहीं मेरे को, फिर भी इस कंपनी का शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो कंपनी बराबर से उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो जो कंपनी है वो उस पैसे का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से वो कंपनी की कीमत उतनी की उतनी है, वो कंपनी है वो उतना ही पैसा कमा पा रही है, ठीक है। सो इसलिए आप सालों तक उस कंपनी के शेयर खरीद के रखते हो लेकिन फिर भी उसकी प्राइस बढ़ती नहीं है। सो वॉरेन बफेट जी भी यही कहते हैं कि अगर समझ जाइए कोई कंपनी है वो अभी हर साल 10 रुपये कमाती है, सो आप ऐसा ही सोचिए कि अभी 10 साल में वो कितना कमा पाएगी। समझ जाए हर साल 10 रुपये कमाती रहती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो हर साल 10 रुपये कमाती है, सो 10 साल में वो 100 रुपये कमा पाएगी, ठीक है। लेकिन अभी वो कंपनी 120 रुपये के दाम पे मिल रही है आपको, सो आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे। क्या पता 10 साल के बाद ये कंपनी रहे ना रहे, तो इसलिए हम सिर्फ 10 साल का गिनते हैं। तो 10 साल का गिना, अब 100 रुपये कमा पाएगी कंपनी, लेकिन अभी 120 में मिल रही है, यानी कंपनी महंगा है। यानी ये कंपनी जितना पैसा कमा पाती है, यानी 100 रुपया, वो पूरा पैसा मेरे को दे दिया, फिर भी मुझे ये कंपनी महंगी पड़ेगी क्योंकि अभी 120 रुपये की मिल रही है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी भी यही कहते हैं कि आप कोई भी कंपनी खरीदते हो तो आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक ये कि वो कंपनी जितना पैसा वो कमा सकती है 10 साल में या 12 साल में, जितना आपको लगता है कि वो कंपनी चलेगी, तो वो कंपनी जितना पैसा कमा सकती है इस इतने बड़े टाइम पीरियड में, उतना पैसे से कम प्राइस में आपको कंपनी मिलनी चाहिए। यानी समझ जाइए कंपनी है वो 10 साल में 100 रुपये कमा सकती है, सो अभी फिलहाल इस कंपनी की कीमत 100 रुपया होगी, ठीक है। मीन्स सिर्फ हमारे विश्लेषण के लिए, मीन्स सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए। सो अभी आप कंपनी को 120 में नहीं खरीदने वाले। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं कि कंपनी इतने साल में कितना पैसा कमा पाती है उससे उस कंपनी की कीमत डिसाइड होती है, ठीक है। और आपको इस कंपनी को उस कीमत से ज्यादा कीमत पर नहीं देना चाहिए। अगर वो कंपनी आपको समझ जाइए 50 रुपये मिल गई और वो कंपनी अगर 10 साल में 100 रुपये कमा सकती है, सो अच्छा है, आपका मीन्स पैसा डबल हो जाएगा। आपने 50 रुपये में कंपनी खरीदी और अब वो 100 रुपये कमा सकती है, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप सोचोगे कि 100 रुपये कमा तो रही है लेकिन मेरे को दे नहीं रही है, हाँ ये भी होते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी जो पैसा कमा रही है वो बराबर से इन्वेस्ट करती है, वो बराबर से उसका बराबर यूज करती है, वो कंपनी अपने आप को बढ़ाती है, तो अभी वो 10 रुपये कमाती है, वो अगले साल में 15 रुपये कमा पाएगी, उसके अगले साल वो 25 रुपये कमा पाएगी। तो ऐसे ऐसे करके अगर वो अपने पैसे का जो पैसा अपने पास रखती है उसका बराबर से इस्तेमाल करती है, सो वो ऐसे करते करते और पैसा कमा सकती है और वो आपको बहुत ज्यादा गुना मुनाफा दे सकती है। आपने 50 में खरीदा, आपने ये सोचा था कि ये 100 रुपये कमा पाएगी, लेकिन इस कंपनी ने 100 रुपये से भी ज्यादा कमा दिया। इसने मीन्स वो पैसा वापस से डाल दिया खुद में और अपना बिजनेस इतना बड़ा बना दिया कि अब वो 200 रुपये कमा दिए, ठीक है। तो उसने मीन्स अपनी कमाई डबल कर दी। सो जिसकी वजह से मैंने अभी 50 रुपये खरीदी थी, लेकिन अभी वो कंपनी 200 रुपये इतने टाइम में कमा दी, तो इसलिए उसकी जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है और मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर वो कंपनी जो पैसा कमाती है उसको बराबर से इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसको ऐसी जगह में डालती है, ऐसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है जो डूबते जाते हैं, जिसमें उसको प्रॉफिट नहीं होता, या फिर उसका खुद का बिजनेस ही डूबते जाते हैं, सो वो जो पैसा जो अपने पास रखती है, जो पैसा आपको नहीं देती, यानी शेयर होल्डर्स को नहीं देती, कंपनी के मालिक को नहीं देती, उस पैसे का उसने बराबर इस्तेमाल नहीं किया, वो पैसा डूबते जाते हैं और जिसकी वजह से कंपनी अपनी कमाई नहीं बढ़ा पाती। सो आखिर में आपको ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, ज्यादा मुनाफा नहीं होता, में भी आपका नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं, मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पूरे का पॉइंट यही है कि वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आप कोई भी कंपनी खरीदते हो तो उसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज ये कि वो कंपनी जितना ही पैसा कमा पाती है 10 साल में या 15 साल में, आप पहले ये सोच लो कि उस कंपनी को आपको आपके दिमाग में, आपके एग्जाम्पल के लिए कितने टाइम तक चलाना है, आपकी इमेजिनेशन में कितने टाइम तक चलाना है। वो 10 साल हो सकते हैं, 15 साल हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 से 12 साल ही दीजिए, क्योंकि 10 साल में तो 2 बार सरकार बदल जाती है, तो कंपनी क्या होगा अपने को क्या पता, ठीक है। तो 10 से 12 साल दीजिए, फिर देखिए कि वो कंपनी कितना कमा सकती है उस साल में, फिर देखिए कि अभी उसकी प्राइस कितनी है और 10 साल में कितना कमा पाती है, कंपेयर कीजिए। अगर कम है, ज्यादा है, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आप इतने आसान से नहीं कर सकते। मीन्स
आप कैसे भी करके मीन्स ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते अगले 10 साल में कंपनी कितना कमा पाएगी। इसलिए आपको बहुत ट्रेनिंग चाहिए होगी, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। तो वॉरेन बफेट जी पे यही कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा ये सब करने के, लेकिन आपको ये सब करना ही पड़ेगा। 10 साल में जितना कमा पाती है उतना दीजिए, फिर अगर उस कंपनी का प्राइस उससे कम हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। और जो दूसरी बात है जो वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि वो जो कंपनी है वो अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो वो अपने मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं देगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% पैसा देगी या 60% पैसा देगी, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता देगी। सो इसलिए वो कंपनी ऐसा होनी चाहिए जो अपने पैसे को बराबर से इन्वेस्ट कर सके वापस से, वो अपने पैसे को वापस से और अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदें तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक वो सस्ता होना चाहिए और दूसरी बात कि जो उसकी जो मैनेजर्स हैं, जो सीईओ है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो उस कंपनी जो पैसा कमाती है उसका बराबर से इस्तेमाल कर सके, वो उस कंपनी का जो पैसा कमाती है उसको बेकार बिजनेस में ना डालें। तो ठीक है। सो अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे तो आपको ऐसा बहुत सारे एग्जांपल मिलेगा जिसमें जो कंपनी के जो सीईओ है वो लोग कंपनी के पैसे का बराबर इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे अगर हम देखेंगे तो यस बैंक, वो जो कंपनी थी उसके जो मालिक थे राणा कपूर, वो तभी सीईओ भी थे, उस कंपनी को चलाते थे वो। सो लालच में वो कंपनी गलत लोगों को लोन दे देती थी और वो लोग वापस से लोन दे नहीं पाते थे। सो इसलिए वो जो पैसा कमाती थी वो लोग को चल जाता था, यानी वो कंपनी को नुकसान होता था और अंत में जो यस बैंक के शेयर होल्डर्स थे, जो यस बैंक के मालिक थे, उनको नुकसान होता था, ठीक है। सो ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक है शेयर मार्केट में जिसने ऐसा किया है, अपने पैसे को बराबर से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो उनके शेयर प्राइस वो घटते हैं और इसलिए आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं होप करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। सो अगर आपको ऐसा लगा कि मीन्स आपको कुछ नया सीखने मिला, सो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान बांटना बहुत पसंद है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पक्का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।